हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हैप्पी क्लासेस 27/18/35 पे। प्रतिच्छेदन रेखा पर आधारित कुछ हम प्रश्न पढ़ा रहे हैं, जिसमें देखते हैं ये सवाल थोड़ा सा स्टार्टिंग में लिखावट में गलती हो गई, तो इसको एक बार फिर से हम समझाते हैं। यहाँ थोड़ा सा भद्दा हो गया है। वेक्टर आर डॉट ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12 इक्वल टू 0। ये 2i कैप और 6j कैप एक ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट से हट के है, इतना आप माइंड में रखना। तो हम क्या कर रहे हैं इस हाँ चलो ठीक, सवाल समझा देते हैं। और दूसरा समतल इतना लिखा कि प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले उन समतलों का कार्तीय और साथ ही सदिश समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, जिनकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है, 1 है। तो इसी कंडीशन से हम क्या निकालेंगे, लैम्डा का मान निकालेंगे। फिलहाल के लिए हम इस समीकरण को, जो सदिश समीकरण है, अदिश में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, तो आर डॉट कितना हो जाएगा, आई कैप और यहाँ 3j कैप और 2 छक्के 12, 2 कॉमन लिया। अब इसको जो हम उसमें चेंज करेंगे स्केलर फॉर्म में, तो हमें मिल जाएगा x और प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा 3y और z वाला पोर्शन, इसमें आई जे के वाला पोर्शन है नहीं, वो 0 के साथ है, इसलिए पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 जेड कर दीजिए और प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया समतल एक। पुनः दूसरा समतल हमारा है वेक्टर आर डॉट 3i कैप माइनस 4j प्लस 4k कैप इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे कि चलो उसमें नहीं लिखे थे, इसमें लिख देते हैं कैसे चेंज किया जाता है। एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप लिख लीजिए, डॉट लगाइए और 3i कैप माइनस जे कैप और 4k कैप इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब आई डॉट, आई का गुणा होता है 1, हो जाएगा 3x। इसी प्रकार से माइनस हो जाएगा y और प्लस 4z बराबर हो गया 0। 3x हो गया माइनस y, हो जाएगा 4z बराबर हो गया 0। समीकरण 2 कह दीजिए। तो अज्ञात समतल होता है, अज्ञात समतल का समीकरण होगा पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल। समतल शब्द नहीं लिखते हैं, बराबर 0। पहला समतल उतार लीजिए, मिल गया है x प्लस 3y प्लस 0z और लैम्डा, और ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको मानक रूप में लिखेंगे, क्योंकि समतल होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो यहाँ x है और यहाँ जब लैम्डा अंदर ले जाओगे तो 3 लैम्डा x, तो x कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू एक्स, फिर हो जाएगा 3 माइनस ये लैम्डा एक कम लैम्डा इंटू वाई, और यहाँ आपका 0 है, 0 शो करो या ना करो कोई फर्क नहीं, प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड बराबर 0 हो गया। ये आपका समतल स्टार हो गया। अब ये कहता है कि समतलों की कार्तीय और सदिश समीकरण जिनकी मूल बिंदु से कितनी है दूरी 1 है। क्योंकि समतल स्टार ये जो अभी फाइंड किया है कि मूल बिंदु से दूरी 1 है, तो हमें पता है कि मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला क्या होता है। इसे हम किसी अगले आर्टिकल में आपको विधिवत बता देंगे, इसे फार्मूला आप समझ लीजिए। वो होता है दूरी बराबर, यानी मूल बिंदु के लिए मॉड ऑफ डी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दूरी के बराबर, तो हो गया 1। अब यहाँ डी अगर हम कंपेयर करें तो डी का मान हमें क्या मिलता है, तो
अभी हमें स्टार को थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हमारा स्टार ठीक ठाक से मिल जाए। इसमें स्टार हमारा गायब हो गया है, तो स्टार को हमें खोजना पड़ेगा। और गायब नहीं हुआ है बल्कि एक त्रुटि हो गई है। एक सेकंड चेक कर लें। ये देखिए, जब हमने पहला समतल लिखा तो पहला हमारा x + 3y + 0 × z। अब ये 6 मैंने छोड़ दिया था, तो भैया 6 आप यहाँ पर लगा दीजिए +6। तो ये कंपेरेटिव रूप से यहाँ 6 ऐड कर लिया, तो d का मान कितना है 6। मॉड है प्लस पहले से ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अंडर रूट हम लगा देंगे और यहाँ हमें मिल जाएगा a²। देखो, तो a की जगह मुझे मिल गया 1 + 3 लैम्डा का होल वर्ग, और ये हो जाएगा 3 - लैम्डा का होल वर्ग, और ये हो जाएगा 4 लैम्डा का होल वर्ग = 1। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। इसको आप राइट साइड में ले जाइए मन ही मन, और राइट से फिर तो ये जो हर में लिखा है ये इतना बराबर हो जाएगा 6 के। वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 36। वर्गमूल का चिन्ह आप हटा दीजिए तो आपको फाइनली मिलेगा 1 + 3 लैम्डा का होल वर्ग और 3 - लैम्डा का होल वर्ग, और यहाँ आपको 4 लैम्डा का होल वर्ग बराबर 36 मिल गया। नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए। 1 3 3 9 लैम्डा स्क्वायर और 3 दूनी 6 लैम्डा, 9 और लैम्डा स्क्वायर और 3 दूनी 6 लैम्डा, और 16 लैम्डा स्क्वायर बराबर हो गया आपका 36 के। अगले स्टेप में यहाँ 9 1 10, 10 और 16 तो हो गया आपका 26 लैम्डा स्क्वायर, और 1 और 9 हो गया, अच्छा अभी लैम्डा, ये 6 लैम्डा और -6 लैम्डा कैंसिल कर दीजिए। 1 और 9 हो गया 10, और इसको लिख दीजिए 36, और ये 9 1 10 उसको उधर ले जाइए -10। तो 36 में से आप जब 10 घटाओगे तो 26, तो लैम्डा स्क्वायर हो गया 1। अब लैम्डा का मान हो गया √1। बट मुझे पता है कि किसी भी संख्या का मान प्लस माइनस होता तो लैम्डा के 2 वैल्यू आए। समीकरण स्टार में लैम्डा के मान रखने पर, तो जब हम लैम्डा के मान रखेंगे तो सबसे पहले हम लैम्डा बराबर +1 रखने पर। अब आपको एक बात नहीं दिख रही होगी, समीकरण स्टार है क्या, आपके सामने पेपर कर लेते हैं। यहाँ देखिए, समीकरण स्टार आ गया। 1 + 3 लैम्डा × x, 3 - लैम्डा × y, और ये 4 लैम्डा × z बराबर 0, और +6, यहाँ ध्यान रखना है 6 है, तो रखो भैया 1 + 3 × 1 × x, 3 - 1 × y, और ये हो जाएगा 4 × 1 × z +6 बराबर 0। तो ये आपका आ गया 3 × 1 = 3 1 4x, 3 में से 1 गई 2 आई, और ये हो जाएगा 4z और 6 बराबर हो गया 0। अब इसे 2 से भाग दे दीजिए तो 2x y और 2z, और यहाँ मिल गया आपको 3। तो इस तरीके से इसका अगर हम सदिश रूप लिखना चाहें, सदिश रूप बहुत इजी है। इस मामले में करना क्या है, वेक्टर r डॉट लगा दो और सीधे से लिख दो, यहाँ 2x की जगह पर i कैप, j कैप और 2 k कैप और +3 बराबर 0। तो आपका एक आंसर आ गया। अब दूसरा है लैम्डा बराबर -1 रखने पर, तो स्टार में हम -1 रखते हैं। इसके लिए हमें अगला पेज लगाना पड़ेगा। तो स्टार आपके सामने रख लेते हैं समीकरण, और सीधे सीधे हम भाषा पे नज़र बनाए रखें। क्या रखते हैं, -1 रखते हैं। ये देखो
यहाँ समीकरण स्टार आपके सामने है। तो 1 और 3 गुणे -1 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू वाई, ये हो जाएगा 4 गुणे -1 इंटू जेड और +6 बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ मुझे ब्रैकेट लगाना चाहिए था यहाँ, ठीक है। तो 3 एकम 3 -3 और -3 हो गया और एक ऐड है तो -2x मिल गया। 3 एकम 3 a माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 एक 4y और 4 एकम 4z और +6 बराबर हो गया 0। -2 से डिवाइड कर लेते हैं, x -2y और +2z और -3 बराबर हो गया 0। इसका हम सदिश रूप कैसे लिखेंगे? वेक्टर r डॉट लिखो और x की जगह पर लिख दो x, तो इसमें समझ लो एक्स वाई जेड निकल चुका है। x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 शो नहीं करेंगे, i कैप माइनस यहाँ कोफिशिएंट लिख करके y की जगह j कैप और यहाँ लिख दीजिए 2k कैप और -3 बराबर 0। तो ये आपका दूसरा आंसर ये भी आ गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप कलम कापी लेके बैठते हैं तो सॉल्यूशन आपको सबसे बेस्ट फील होगा। अब एक कारण आपको बताते हैं क्यों लिखा था इसने। प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले उन समतलों का कार्तीय तथा यहाँ समतलों शब्द इसीलिए यूज किया था क्योंकि इसके एक से अधिक आंसर आने एकदम सुनिश्चित थे। तो अगली आर्टिकल हमारी होगी कि दो रेखाएं एक समतलीय कब होती हैं। उस पर हम आपको एक ज्योमेट्रिकल आर्टिकल देंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे। और अगर आप समतल में नए स्टार्टर हो तो हमारे चैनल पे जाइए और फोल्डर को खोलिए। फोल्डर को जब खोलोगे तो उसमें इक्वेशन आप प्लेन करके लिखा होगा और स्टार्टिंग से मैंने आपको पढ़ाया है, A to Z आपको मिल जाएगा एज ए यूपी बोर्ड। जैसे आपके यूपी बोर्ड में सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है, इधर उधर की बातें नहीं है। थैंक यू।